ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब आप ये सोचेंगे कि हुंकार के वक्त बाबा रामदेव से रूबिका लियाकत आखिर क्या बात करेंगी। दरअसल आप भी जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना से इन्फेक्टेड मरीज को सबसे ज्यादा किस चीज की दरकार है। मेरे पास ट्विटर पर, फेसबुक पर, फोन पर, मैसेजेस पर जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है वो एक चीज को लेकर आ रही है कि हमारे पेशेंट को जरा दाखिला दिलवा दीजिए अस्पताल में। वो आप नोएडा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, आप किसी भी राज्य का कोई शहर ले लीजिए देश के। सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। और इसीलिए आज बाबा रामदेव को बधाई देना, बाबा रामदेव का शुक्रिया अदा करना हुंकार में ज़रूरी हो जाता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर बाबा रामदेव की संस्था 2 कोविड अस्पताल जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक चलाने वाली है। यहाँ पर जितने भी गंभीर रूप से इन्फेक्टेड कोरोना के मरीज हैं उनका इलाज किया जाने वाला है और इसीलिए ये कदम सराहनीय है। बाबा रामदेव ने इन 2 अस्पतालों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इलाज कैसा होगा? आयुर्वेद से इलाज होगा या फिर वहां पर अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल होगा? डॉक्टर्स कौन से होंगे? वेद ख्याल रखेंगे या MBBS डॉक्टर्स वहां पर मौजूद रहने वाले हैं? क्या वहां पर पतंजलि की तरफ से सारी की सारी सेवाएं दी जाएंगी या फिर बाहर से दूसरे डॉक्टर्स उन अस्पताल में आकर सेवा देने वाले हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज बाबा रामदेव जवाब उनका देने वाले हैं। बाबा रामदेव अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो सर झुकाकर अदब से आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी है बाबा रामदेव तो वो अस्पतालों में बेड की कमी है। और आप आज ये खबर देते हैं कि पतंजलि की तरफ से 2 अस्पताल उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर चलाए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं उम्मीद देती हुई खबर है। बाबा रामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। मेरा बहुत बहुत प्रणाम रूबिका बहन आपको। और मैं बहुत कृतज्ञ हृदय से इस बात को कहता हूं कि यहाँ के DM रविशंकर जी ने और यहाँ के जो हमारे मंत्री जी भी हैं और सांसद भी रमेश पोखरियाल जी ने और तीर्थ सिंह जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि स्वामी जी यदि पतंजलि सहयोग करे तो हम एक ये मेला हॉस्पिटल बनाया था 150 बेड का, इसको और इसके साथ एक दूधाधारी बर्फानी हॉस्पिटल है। यहाँ हम आपके सहयोग से लोगों को 90 से लेकर 99% तक ये एलोपैथी के जो स्टेरॉइड हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, रेमडेसिविर और तमाम तरह के जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इन पर जाना ही ना पड़े। और लोगों को जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, थोड़े सीरियस पेशेंट हैं, बहुत क्रिटिकल केयर वाली भी व्यवस्था रखी है। एक तो आदमी को भरोसा हो जाता है रूबिका जी, जब उसको उस साथ में ऑक्सीजन लगी हुई होती है और थोड़ा ऑक्सीजन लेवल ये बेशक करीब 80 के करीब पहुंचने पर, 80-85 पहुंचने पर ये आदमी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है। जब उसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, ICU बेड भी है, जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर भी है, तो उसका हौसला बहुत बढ़ जाता है। और उस बढ़े हुए हौसले के साथ जब हम ये सारा ट्रीटमेंट उसको देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं रूबिका जी, 90 से 99% लोगों को हम इन प्राकृतिक तौर तरीकों से स्वस्थ कर पाएंगे। रूबिका जी। बाबा रामदेव, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आपने 2 अस्पतालों को चलाने का जिम्मा ले लिया है, ये चलेंगे कैसे? आपने कहा कि अंग्रेजी दवाइयों का सेवन ना करना पड़े, मतलब उस अवस्था में ना पहुंचे मरीज, इसीलिए वो आपके अस्पताल में आएंगे। तो मैं ये मान के चलूं कि यहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज होगा? %100% आयुर्वेद के साथ साथ नेचुरोपैथी का भी इलाज होगा। यहाँ पर यज्ञ थेरापी भी होगी, यहाँ म्यूजिक थेरापी भी होगी, पूरी स्पिरिचुअल हीलिंग भी होगी। यहाँ पर पूरा का पूरा जो एक तरह से आहार चिकित्सा, न्यूट्रिशियस फूड दे करके
यहाँ ये तो सब चलो कुछ औषधियाँ थी आपकी जानकारी के लिए। जैसे लोगों को क्या होता है, देखो हम जिनको जरूरत होगी, अभी भी मैं कह रहा हूँ, उनको हम स्टेरॉइड भी देंगे जब फेफड़े 50% से ज़्यादा सीटी स्कैन में दिख रहा है कि इसका 50% से ज़्यादा फेफड़ों को ऑक्यूपाई कर लिया है कोरोना ने, तो उसको स्टेरॉइड भी देने पड़ सकते हैं, उसको थोड़े एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं, उसको कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर आदि भी, वो लेकिन अपरिहार्य अवस्था में बहुत ज़्यादा ये एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड और रेमडेसिविर आदि दूसरे जो ड्रग दिए जा रहे हैं सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए कोविड प्रोटोकॉल में तय किए गए थे, लेकिन इतने ज़्यादा दिए जा रहे हैं, उससे लोगों का बीपी शूट कर रहा है, उससे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उससे लोगों की शुगर बढ़ रही है, उससे लोगों की बेचैनी बढ़ रही है, नींद उड़ रही है, पित्त बढ़ रहा है, लोगों के उल्टी दस्त लग रहे हैं। तो उनको हम यहाँ ये आयुर्वेदिक सारवार है, जैसे बेल का प्रयोग है, आंवले का प्रयोग है, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस है, उन लोग हाँ जी जी रूबिका जी। बाबा रामदेव, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि बहुत सीरियस हालत में जो मरीज़ हैं वो उस अस्पताल में आएंगे। ये जो सीरियस हालत में मरीज़ आते हैं बाबा रामदेव, उनको ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हो रही होती है, उनके फेफड़े जो हैं, उनके लंग्स जो हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके होते हैं। ऐसे में आपके पास क्या सिलेंडर की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है? मैं एकदम अगर मैं कहूँ कि सामान्य भाषा में, देखिए आयुर्वेद के लिए आपको थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है, वो इमीडिएटली चीज़ें ठीक नहीं करता है, ये मैंने आप ही से सीखा है। तो ऐसे में ये वो पेशेंट्स जो आपके पास आएंगे उनको आप कैसे ठीक करेंगे? रूबिका जी, यहाँ पर 150 के 150 बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जिनको थोड़ा और क्रिटिकल हैं तो उनके लिए आईसीयू की व्यवस्था है, और ज़्यादा क्रिटिकल हैं, सीवियर कंडीशन में है पेशेंट, तो उसके लिए वेंटिलेटर की भी आवश्यकता। तो हर बेड के साथ ऑक्सीजन है, आईसीयू अलग से है और वेंटिलेटर भी है, तो तीनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। उसके साथ मैंने ये कहा कि उनको प्राणायाम भी करना है, उनको जो है म्यूजिक थेरापी भी देनी है, उनको मड थेरापी भी देनी है, उनको ये सारे तौर तरीके में एक एक करके आपको बताता हूँ। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, अब जैसे किसी को एकदम पेट बहुत गर्म है, उल्टी लग रही है, दस्त लग रहे हैं, तो मिट्टी की पट्टी जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा था, ये किसी नेचुरोपैथी के चिकित्सालयों में तो दी जाती थी। कोविड हॉस्पिटल में पहली बार पेट पर माथे पर मिट्टी की पट्टी भी हो। किसी को सीवियर बुखार है तो उसको ये जो एक कॉटन का कपड़ा होता है उसको गीला करके और शरीर पर लपेट दिया जाता है टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। कई उपाय किए जाते हैं, पैरासीटामोल आदि दिए जाएंगे, गिलोय तुलसी दी जाएगी, ये यहाँ पर भी है, ये गिलोय है, तुलसी है। लेकिन इसके साथ साथ उनको नेचुरोपैथी के तौर तरीके भी अपनाए जाएंगे। तो ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, ये सब कुछ होगा। जरूरत पड़ने पर उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स भी दिए जाएंगे, लेकिन 90 से 99% कोशिश ये की जाएगी। अब तो डॉक्टर ये एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स होंगे बोल रहे या डॉक्टर ये एलोपैथी के भी होंगे, मैं वो समझ रही हूं, एमडी डॉक्टर भी होंगे, नेचुरोपैथी के डॉक्टर होंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर भी होंगे, योगाचार्य भी होंगे, सारे एक होलिस्टिक अप्रोच होगी ट्रीटमेंट में। रूबिका जी, एक होलिस्टिक अप्रोच होगी, हम पैथियों के झगड़े में यहाँ नहीं पड़ेंगे। ओके, रोगी को प्रति सिंपैथी रखते हुए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमारे माता पिता या परिजन बीमार पड़ते, जी बाबा रामदेव, शुरुआत में जब कोरोनल की दवाई आई थी, आप भी जानते हो, उसे लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। आपने कहा था कि उससे कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कह दिया गया कि नहीं, हमने ऐसा किसी तरह की कोई हरी झंडी नहीं दी है। क्या इस मामले में आपने सारी फॉर्मेलिटीज, सारे चेकबॉक्स टिक कर लिए हैं कि बाद में कोई कंट्रोवर्सी ना हो? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। अगर आप किसी मेडिकल साइंस को चलाने वाले या मानने वाले हॉस्पिटल में जाएंगे, जो अंग्रेजी दवाइयों को लेकर आगे बढ़ने वाले अस्पताल है, वो आपकी बात से नहीं इत्तेफाक रखेंगे। अच्छा, एक बात सुनो पहले तो रूबिका जी, हुआ क्या अंततः पूरी दुनिया को ये मानना पड़ा कि हमने पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड जो मेडिसिन दी,
तो दुनिया की पहली कोरोना की दवाई के तौर पर किसको मान्यता मिली। अभी एक बहुत बड़ी बात, अब कंट्रोवर्शियल आपने की तो मैं एक और कंट्रोवर्शियल बात कहता हूं। जो भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोविड मैनेजमेंट के लिए दवाइयां दी जा रही हैं, कोई भी कोरोना की दवाई नहीं, ये सब कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस है उनके मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट है। और हमने जो दवाई बनाई है वो कोरोना को ठीक करती है, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। एक बात। दूसरी बात और उसको जब आकर के डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, गडकरी जी ने सबको इंडोर्स किया कि भाई अब तो गवर्नमेंट ने भी माना है कि भाई ये कोविड मैनेजमेंट में इफेक्टिव है, अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे आप। अगली बात, यहां आकर के तीर्थ सिंह रावत जी अभी यहां इसका उद्घाटन करके गए हैं। जो भी इसको कोविड मैनेजमेंट के लिए आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय, आपको जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा सा लीगली और इंस्टीट्यूशनली और कोविड प्रोटोकॉल के ट्रीटमेंट के तहत जो भी गाइडलाइंस हैं उसको थोड़ा करेक्ट कर देना चाहता हूं। आईसीएमआर ये कहता है, वही जानना भारत का आयुष मंत्रालय कहता है कि दोनों पैथियों को मिलकर के रोगियों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। यह भारत सरकार की गाइडलाइन है, लेकिन कर नहीं रहे। क्यों? जो एलोपैथी के चिकित्सालय हैं, सॉरी टू से, उसमें से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को छोड़ करके बाकी ट्रीटमेंट कम कर रहे हैं, बिल ज्यादा बना रहे हैं। मैं आपको पूरे तथ्यों के साथ कह सकता हूं, 27 लाख करोड़ रुपए का ये जो ड्रग इंडस्ट्री का पूरा कॉर्पोरेट का जो पूरा खेल है, 27 लाख करोड़ सालाना का, इसमें हॉस्पिटलों में बिल ज्यादा बनाए जाते हैं, टेस्ट ज्यादा किए जाते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन ज्यादा किए जाते हैं, गैर जरूरी ड्रग्स ज्यादा दिए जाते हैं। अब आप इसको कंट्रोवर्शियल कहें तो कहें, लेकिन हकीकत से मुंह कैसे चुरा सकते हैं। ये 27 लाख करोड़ रुपए का हेल्थ का पूरा जो कारोबार है, इसमें उपचार कम, कारोबार, और मैं तो इसको सीधा सा कहूंगा, इसमें मेडिकल माफिया और ड्रग माफिया बहुत ज्यादा सम्मिलित है। यहां किसी का स्वार्थ, हम यहां पर इस हॉस्पिटल में जो भी दवाई देंगे वो निःशुल्क दे रहे हैं सबको, गवर्नमेंट सबको निःशुल्क दवाई दे रही है। यहां किसी का कारोबार नहीं है, यहां उपचार और उपकार की भावना से हमने यह हॉस्पिटल शुरू किया है। अब उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी करे तो करे। यहां के सारे डॉक्टर, यहां का सारा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, यहां आने वाले सब रोगी, आप तो कह रहे हैं कि यहां रोगी क्यों लेंगे उपचार? रूबिका जी, यहां तो अभी 150 बेड की कैपेसिटी है और बुकिंग यहां पर 1000 से ज्यादा लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लोग तो चाहते हैं ना कि हमें वो उपचार मिले जिससे हमारा कोरोना भी ठीक हो जाए और उसके कॉम्प्लिकेशंस हमको ना हो। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होकर के, कार्डियक अरेस्ट होकर के, और लोगों के फेफड़े, लिवर, किडनी फेलियर होकर के मर रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं, ये बात सही है बाबा रामदेव। आप ये कह रहे हैं कि 150 की कैपेसिटी है आपके अस्पताल की, लेकिन 1000 लोग आने के लिए अभी तैयार है। मैं अब ये जानना चाह रही हूँ बाबा रामदेव कि ये अस्पताल चालू कब से हो जाएगा? ये अस्पताल चालू हो चुका है। अभी दरअसल कुछ पेशेंट तो अंदर भर्ती, इसीलिए मैं यहां मास्क लगा के पहली बार ये कार्यक्रम कर रहा हूं। ये भी एक कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कर रहा हूं। तो अभी यहां हॉस्पिटल में मरीज आ चुके हैं, कुछ विजुअल्स आपको दिखा दिए जाएंगे। जो है हॉस्पिटल के अंदर कुछ मरीज ऑलरेडी आ चुके हैं और ये कल परसों तक पूरा हॉस्पिटल भर जाएगा। उसके लिए कुछ जरूरी इंतजामात लगभग कर दिए, 99%। कुछ और चीजें कर ली जाएंगी तो और पेशेंट को करीब 1 से 2 दिन के अंदर पूरा हॉस्पिटल भर जाएगा। रूपका जी, अभी मैंने कहा ना 1000 से ज्यादा लोगों की तो यहाँ पर कॉल आनी शुरू हो गई कि जो हमारे पेशेंट को हमें यहाँ भर्ती करना है, हमें भरोसा है यहाँ रोगी का सच्चे अर्थों में उपचार किया जाएगा, उसके साथ कोई धोखा नहीं होगा। आप इस लिहाज से सही हैं जी मेरे बाबा रामदेव। इस वक्त जिस तरीके के हालात देश में हैं और जैसे लोग परेशान हो रहे हैं, वो आप सही कह रहे हैं कि कोई बस सर पे हाथ रख दे और ये कह दे हम हैं ना,
हम हैं, हम सब पूरा ख्याल रख देंगे। ऐसे में अगर आप वो बेड्स ऑक्सीजन के साथ, आईसीयू के साथ अगर आप वो सेवा देने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय कदम है। मैं आपसे अब एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल जानना चाह रही हूँ, क्या आपके अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी होगी? क्या वहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाएगा और वो तमाम एलोपैथी वाले इंजेक्शंस और दवाइयाँ जो अभी ज़रूरी बताई जा रही है कोरोना में बचाव के लिए, ये उपचार है आपके यहाँ पर? अब देखो, प्लाज्मा थेरेपी के लिए अभी मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। रेमडेसिविर से लेकर के, स्टीरॉयड से लेकर के, एंटीबायोटिक से लेकर के, जिसके लिए जो जरूरत होंगी लाइफ सेविंग ड्रग्स वो दिए जाएंगे, लेकिन पागलपन के साथ नहीं। आप जरा मेरी बात को फिर से गौर से सुनो। डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के इस देश के सभी सीनियर्स कह रहे हैं, अरे भाई ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीरॉयड, ये रेमडेसिविर पागलपन में मत दो, ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है। अब फिर भी ठोके जा रहे, एक एक आदमी को 10 ठोक दी, और ये स्टीरॉयड ठोक ठोक करके, ये रेमडेसिविर ठोक ठोक करके ही रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको ज्यादा दवाइयां देकर के मारा गया। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? हम देंगे, ये सारी दवाइयां देंगे, जिनको जरूरत उनको देंगे। थोड़ी नहीं से कह रहे हैं जबरदस्ती नहीं, ठोका ठोकी। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं। आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा, और जो लोग वहां पर आपके अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा। जो आप बात कह रहे हैं कि ये पागलपन के तौर पर इलाज नहीं होना चाहिए, समझदारी से इलाज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।